दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी पाठशाला आरसीएम पाठशाला के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आरसीएम बिज़नेस की जो ये हमारी यात्रा है उसका एक महीना जो है ना उसके ऊपर चल रहे हैं। महीने के अंतिम दिन के अंदर हम चल रहे हैं। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे ठीक 30 मिनट के अंदर अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत और मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस के स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम सब लोग मिलकर इस फैमिली के बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज की बातचीत को थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे, जल्दी से करेंगे और बहुत सारी बातों के बारे में हम नई नई जानकारियाँ हासिल करेंगे। देखिए, जैसे ही आप अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, आपने इस बिज़नेस को अभी शुरू किया है, एक महीना पहले शुरू किया है या एक साल पहले शुरू किया है, तो जैसे ही आप अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, उस बिज़नेस के शुरू करते ही आपको एक संतुलन के टेक्निक को सीखना चाहिए। संतुलन अगर हम बनाना सीख जाएं, बैलेंस बनाना सीख जाएं, तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक बार की एक कहानी है, एक व्यक्ति जो है महात्मा बुद्ध को देखकर उसने सब कुछ, जीवन का सब कुछ त्याग दिया और उसने जो है रास्ता चुना, कांटों के ऊपर चलना शुरू कर दिया। उसने बिल्कुल वो सीधे साधे रास्ते पर चलता ही नहीं था। जहाँ जहाँ कांटे होते, उबड़ खाबड़ रास्ता होता, पथरीला रास्ता होता, उसके ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। तो बहुत लंबे समय बीत जाने के बाद भी उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो वो महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने उनसे पूछा कि मैंने तो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर दिया है, मैं तो बिल्कुल कष्टकारी जीवन जी रहा हूँ, तो भी मुझे परमात्मा मिल क्यों नहीं रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखिए राजन, आपने जो काम किया वो कतई जो है सही नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। हमें अगर कोई भी चीज़ को प्राप्त करना है तो हमें बैलेंस बना के रखना होगा। ज़िंदगी के अंदर अगर हम बैलेंस बना के रखेंगे तो ही खुशियां हासिल होंगी। इसी तरह से आरसीएम बिज़नेस के अंदर भी बैलेंस बना के रखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारा जोर लगाएंगे, पंडित जी कहते हैं, नहीं लगा पाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे तरीके, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आज बात करते हैं कि ये संतुलन किस प्रकार से बनाना है। आप जब इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आप इस तरीके से इस बात को समझें। संतुलन, आप यहाँ पे हैं, आपका बिज़नेस यहाँ पे है और आपका परिवार भी है, आपके समाज के काम भी हैं, आपके मौजूदा काम भी हैं। आप जॉब करते हैं, आप कोई अपना प्रोफेशन करते हैं, आप अपनी दुकान चलाते हैं या आपका कोई और भी काम हो सकता है। तो ये स्थिति होती है आपकी। आप अपने पूरी फैमिली को, समाज को, मौजूदा कामों को इस तरह से करते चले जाते हैं, लेकिन तभी आरसीएम बिज़नेस आ जाता है। और समस्या क्या होती है कि हम जब इस बिज़नेस में आते हैं तो शुरुआती स्टेज में एक इस तरह का चार्ट से आप समझिए कि होता क्या है, कहाँ जो है ना चीज़ें कहाँ से बनना शुरू हो जाती हैं। ये मैंने दो चार्ट बनाए हैं, इधर समय है और इधर पैसा है। ये त्रिकोण को अगर आप देखेंगे कि ये आरसीएम में जैसे ही आपने यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये आपने आरसीएम की शुरुआत की तो यहाँ पे समय तो खूब लग रहा है। ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये समय है। आप इतना सारा समय देंगे और पैसा इतना सा आएगा। पैसा शुरू में, क्योंकि ये बिज़नेस में पैसा लगाना नहीं होता, यहाँ पे पहले टीम को बिल्ड करना होता है। अगर जब आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है तब आपको बड़ी इनकम आती है। सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं कि आपको, मान लीजिए आपको एक कुआं खोदना है, उस कुएं की आज ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत पड़ने वाली है, भविष्य में पड़ने वाली है। तो उस कुएं को सामान्य परिस्थितियों में खोदना ज़्यादा बेहतर है या जब आग लग जाएगी तब खोदना बेहतर है? बिल्कुल सही कहा आपने, सामान्य परिस्थितियों में उसके ऊपर काम करना बेहतर है, क्योंकि जब भीड़ पड़ेगी तब कुआं खोद नहीं पाएंगे। आज हो सकता है हमारी जॉब, हमारा प्रेजेंट बिजनेस, हमारा जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक ठाक चल रही हो, हमें लगता हो कि हमें इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत होगी क्या तब तुरंत इस बिज़नेस को खड़ा किया जा सकता है? नहीं खड़ा किया जा सकता। तो क्यों हम उस समय का इंतज़ार करें कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े? जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तब उस पर काम करेंगे। अभी आपकी जॉब मान लीजिए बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जब हमारी एज
आगे बढ़ जाएगी, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब हमारे ऊपर कभी न कभी कोई न कोई हो सकता है कि कोई ऐसा समय आए कि जब हमें एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत हो, जब हमें अपने सपने पूरा करना हो, तो उस समय को देखते हुए काम करना है। तो जैसे जैसे आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपका समय ज़्यादा लगता है, पैसा आपको थोड़ा कम आता है, और जैसे अगले फिर काम करते हैं तो पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और करते 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 समय के अनुपात में पैसा आपको हो सकता है शुरू के 2, 4, 6 महीने, 1 साल तक या 2 साल तक आपको ये लगे कि मैं जितना समय लगा रहा हूँ, मैंने जितना खर्च इस बिज़नेस में कर दिया है, मैं सेमिनार में जाता हूँ, मैं टिकट्स लेता हूँ, मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, वहाँ पे मेरा खर्चा हो जाता है, मैं 4-6 लोगों को लेके जाता हूँ, मुझे किताबें खरीदनी पड़ती हैं, मुझे जो है ना प्रोडक्ट्स भी परचेज करना होता है, मुझे दूर दूर जाके यात्राएं करनी होती है अपनी टीम को संभालने के लिए, गाड़ी का पेट्रोल भी लगता है, डीजल भी लगता है, बाइक का तेल लगता है, टिकटें लगती हैं। तो आपको लगेगा कि जितना समय मैं लगा रहा हूँ उसके अनुरूप पैसा नहीं आ रहा है। ये हो सकता है 6 महीने तक भी चले, या अगर आप थोड़ा पार्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत कम समय दे रहे हैं, तो ये समय और थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष में प्रवेश करते चले जाएंगे, ये समय आपका कम लगेगा और पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, इस ग्राफ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके अंदर समय इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, ये आपका पैसा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा बढ़ता ही चला जा रहा है, पैसा बढ़ता ही चला जा रहा है। और करते करते एक समय वो भी आएगा कि जब आप रोज़ाना केवल और केवल इस बिज़नेस में 1 घंटा 2 घंटा भी लगाएंगे तो भी आपको बहुत सारा पैसा आएगा। और आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा जब आप हो सकता है समय ना भी लगा पाएँ, ना लगाएं, आप घूमने के लिए 6 महीने के लिए गए हैं और ये पैसा तो बढ़ता ही चला जा रहा है। आप घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं, आप 6 महीने बाद वापस लौट के आके देखते हैं कि आपका तो पैसा, आपका तो इनकम बढ़ती ही चली जा रही है। ये घटनाएं हो रही हैं। इस तरीके से ये बिज़नेस काम करता है, और इस तरह के सिचुएशन के अंदर आप बहुत से लोगों को देखते हैं। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास आदरणीय रवि शर्मा जी हैं, जिनके पिताजी ने इस बिज़नेस को तब शुरू किया था जब उनकी स्थितियां बिल्कुल सामान्य थी। रवि ओपी शर्मा जी के फादर आदरणीय ओपी शर्मा जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस बिज़नेस को तब शुरू किया जब उनके पास लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, जब वो ज्वाइंट डायरेक्टर जैसी पोजीशन के ऊपर काम करते थे, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक बड़े अधिकारी के रूप में काम करते थे। और लोगों ने, जब उन्होंने शुरू किया, लोगों ने कहा कि इतना पैसा क्या करोगे इस पैसे का शर्मा जी, आप अब कपड़ा भी बेचना शुरू कर दिया आपने, अब फेरी लगाने का काम क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा बहुत सी चीज़ें बोली। समय भी नहीं था उनके पास, क्योंकि वो एक बड़े लेवल के ऑफिसर थे, तो उनको अपने उसके अंदर, कार्य के अंदर बहुत सारा समय लगाना पड़ता था। तभी जो है ना उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू कर लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले समय में इस बिज़नेस की हो सकता मुझे ज़रूरत ना हो, आने वाले समय में मेरे बेटे को ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे बेटे को ज़रूरी नहीं है कि उसको भी ये जॉब मिल जाएगी, या वो बिल्कुल न जाने कौन सी परिस्थितियाँ होंगी। तो उन्होंने समय का इन्वेस्ट किया, करते 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 आज वो इस दुनिया में नहीं है साहब, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तब भी पैसा आना बंद हो गया क्या उनके घर पे? बिल्कुल नहीं, वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। और रवि शर्मा जी कई बार अपने सेमिनार्स में बताते हैं कि मुझसे ज़्यादा टेंशन में मेरा सीए, चार्टेड अकाउंटेंट रहता है। वो जैसे ही महीने के दूसरी, तीसरी या 5-6 तारीख के आसपास जब मेरा अकाउंट में पैसा आता है, तो उसको टेंशन हो जाती है कि पिछले महीने का जो पैसा था उसको तो अब तक हम लोग जो है ना खर्च नहीं कर पाए, उसको इन्वेस्ट अभी तक कर नहीं पाए, और ये अगले महीने फिर से आ गया। मतलब उन लोगों के पास, अभी कोठारी जी की बात देखिए, अभी दिनेश चौधरी जी को देखिए, अभी आप वत्स साहब को देखिए, अभी आप जो है रवि शर्मा जी को देखिए, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जिनको गाड़ियाँ खरीदना ही जो है ना कंपलसरी है। वो, उनको गाड़ियाँ खरीदना मजबूरी है, उनको लेनी ही पड़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इस तरीके से काम करता है बिज़नेस। तो जब आप शुरू करेंगे तो बैलेंस हमें बनाना होगा। वो बैलेंस के बारे में हम बात करते हैं, और एक बहुत अच्छा और उदाहरण साथी बता रहे हैं कि ये चाइनीज़ बैम्बू की तरह काम करता है। यस, डेफिनेटली चाइनीज़ बैम्बू क्या होता है? चाइनीज़ बैम्बू की एक खासियत होती है, वो बांस का पेड़, चाइनीज़ बैम्बू, उसको जब लगाया जाता है तो वो कुछ समय तक वो बढ़ता ही नहीं है। वो जितना है ऐसे लगता है उतना ही है,
2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे तो लगेगा कि वो उतना सही है, लेकिन कमाल की बात क्या है, वो ऊपर नहीं बढ़ रहा होता, उस वक्त वो नीचे बढ़ रहा होता है। वो नीचे गहराई के अंदर नीचे 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 बढ़ता चला जाता है और अचानक से एक समय ऐसा आता है वो ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। और कहते हैं कि इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है कि उसकी ग्रोथ की आवाज़ सुनाई देती है, उसके चटकने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक इसी तरह से जब आप इस बिज़नेस को शुरू करेंगे, ये चाइनीज़ बैम्बू की तरह से होगा। आप इसमें बहुत सारा समय लगा रहे होंगे, आप इसके अंदर यात्राएं कर रहे होंगे, इसके अंदर ज़रूरी खर्चे, ज़रूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। लोग कहेंगे, आपकी फैमिली कहेगी कि ये क्या काम शुरू कर दिया, 2-2 4-4 6-6 घंटे इसमें लगाता है, संडे इसमें लगाता है, छुट्टियां इसमें लगाता है, पैसा कितना आता है। हर महीने आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि पैसा दिखाओ, कि पैसा कितना आया। क्या बताओगे मेरी तरह? जब 3 महीने मैंने काम किया इस बिज़नेस में तो चेक आया 549 रुपये। घर वालों ने कहा ये क्या कमाल का बिज़नेस है, 3 महीने से लगे हुए हो, कितने पेट्रोल फूंक दिया तुमने, कितने लोगों के पीछे पड़े हुए, पैसा कितना? 549। मैंने 1 साल काम किया, पूरे 1 साल लगातार काम किया, पैसा कितना आया? 24,000 रुपये, 23-24,000 रुपये। घर वालों ने फिर कहा क्या मूर्खता है ये, इतना सारा काम किया, इतने दूर दूर तक तुम जाते हो, सैकड़ों किलोमीटर तक दूर जाके मैंने अपने ग्रुप को मेंटेन किया, बहुत दूर दूर जाके बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और पैसा कितना आया? घर वालों को तो बैलेंस शीट दिखती थी ना पूरे साल में कितना है, 24,000 रुपये। बोले ये क्या कमाल करते हो। वो करते करते अगले साल, दूसरे साल में जब ये बिजनेस ने प्रवेश किया तो इनकम जो है लगभग 2.5 लाख रुपये हो चुकी थी 1 साल की। तो इस तरीके से जो है ना ये बिजनेस चाइनीज़ बैम्बू की तरह बढ़ता रहता है। और आज सिचुएशन ये है कि मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ, बहुत कम समय इसमें इन्वेस्ट कर पाता हूँ, क्योंकि कोर्ट का भी मेरा वर्किंग रहता है। उसके साथ साथ जो है ना यहाँ हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का। फिर उसके साथ साथ मैं या यूँ लगाइए कि वीकेंड्स या कोई छुट्टियाँ होती हैं तब जाके अपनी टीम को संभालता हूँ, या फिर ये आधा घंटा लगाता हूँ सुबह सुबह आप लोगों के साथ में। ये चाइनीज़ बैम्बू की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3 साल से मैं चंडीगढ़ के अंदर रह रहा हूँ, लेकिन टीम जो है ग्रोइंग करती चली जा रही, क्योंकि शुरू में बहुत सारा इन्वेस्ट किया मैंने, बहुत सारा समय लगाया, अब ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ अगर आपको भी चाहिए तो बैलेंस बनाना होगा, हमें सही तरीके से काम करना होगा। चलिए बैलेंस कैसे बनाएंगे हम उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये मान के चलें कि बिना कष्ट के कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। कष्ट उठाएंगे तो सफलता मिलेगी, कष्ट उठाएंगे तो ही सफलता मिलेगी। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है कि यूं ही लग जाएगी अचानक से कोई हमारी डाउनलाइन में। बहुत से लोग इसी अंधेरे के अंदर बैठे रहते हैं कि कोई न कोई जो है धुरंधर मेरी टीम में आ जाए, काश कोई सतीश पंडित जी जैसा व्यक्ति मेरी डाउनलाइन में जुड़ जाए, काश कोई इस तरीके से ऊपर से कोई कृपा हो जाए, काश कहीं न कहीं से कोई आदमी मेरी अपलाइन, मेरे डाउन में कोई आदमी को ज्वाइन करवा दे। ऐसा इंतज़ार करते रहते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कामयाबी अगर आपको चाहिए तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। सतीश पंडित जी की एक बहुत ही फेवरेट कोटेशन थी कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। कामयाबी का और दर्द का आपस में रिश्ता नाता है, बहुत गहरा नाता है। कामयाबी चाहिए तो हमें कष्ट उठाना होगा, सफलता तभी मिलेगी। रातों को जागना होगा, दूर दूर लोगों के पास जाके ना सुननी होगी, लोगों को जाके इस बिज़नेस के बारे में बताना होगा, यानी कि लोगों से जाके वो बात करनी है और जो वो सुनना नहीं चाहते। सबसे पहली बात तो जब आप प्लान दिखाने के लिए किसी को किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहता, और फिर उस आदमी के साथ जाके वो बात करनी है जो वो सुनना नहीं चाहता। मतलब रोज़ाना शुरुआत के अंदर हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल भर आपको वो उस आदमी से मिलना है। इस बात को ध्यान रखिए, ये बात दिमाग में फीड कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको रोज़ाना उस आदमी से मिलना है जो आपसे मिलना नहीं चाहता, और उससे जाके वो बात करनी है जो वो सुनना नहीं चाहता। कितनी कमाल की बात है, लेकिन करना पड़ेगा सर, उसको करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। तो बैलेंस हमें रखना होगा। बैलेंस कैसे?
सबसे पहले तो, क्योंकि देखिए जब आप आरसीएम में नहीं हैं उससे पहले आपकी स्थिति ये है, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये आप हैं, आप थोड़ा सा समय अपने परिवार को भी दे रहे हैं, आप सामाजिक काम भी कर रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर भी जा रहे हैं, रिश्तेदारों को भी संभाल रहे हैं। आपका मौजूदा जो काम है, आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं और सारे के सारे काम आपको लगता है बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। एक टाइम टेबल सा बन गया था आपका और आपको वो अच्छा लगने लगा था। लेकिन इसी दौरान कोई ना कोई भाई आके आपको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवा गया, धक्के से ज्वाइन करवा गया, और अब आप परेशानी में हैं कि अब आप आरसीएम को कहाँ रखें, यहाँ जगह ही नहीं है। आपको क्या करना है, इस आरसीएम को यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट बना ले। शुरुआत के 2 साल तक कम से कम 2 साल आप इसको सेंटर में लेके आए। सेंटर में कैसे लेके आए? सबसे पहले तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम होता है। एक्स्ट्रा टाइम है जिस टाइम के दौरान आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या सिनेमा जाते हैं, या घूमने जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटी, या फिर गप्पे लड़ाते हैं अपने दोस्तों के साथ शाम को कहीं ना कहीं बैठ के, ये जो टाइम है ये आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है। देखिए इन्वेस्टमेंट करना है, ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रूप लेके आएगा। आपको अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें। आज से ये डिसीजन लें कि आज से मेरा जो टीवी है वो मैं बंद करके रख देता हूँ, अगले 2 साल तक उस टीवी को मैं नहीं संभालने वाला। मैंने इस डिसीजन को लिया था सन 2013 के अंदर, जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया तो हमने क्या किया, हमने उस टीवी को उठाया, पैक किया और उसको पेटी के अंदर बंद करके रख दिया। वो उसके बाद कभी खुला ही नहीं है। आप हैरान होंगे कि मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, टेलीविज़न है ही नहीं। लोग कहते हैं सर कैसे कमाल की बात है, टेलीविज़न ही नहीं है आपके घर पे। मैंने कहा यस है ही नहीं, क्या करें? बोले फिर काम कैसे चलता, खबरें कहाँ से पता चलती है? मैंने कहा तुम लोग बता तो देते हो। हाँ, मुझे मालूम है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुझे मालूम है दिल्ली में कौन है, मुझे मालूम है हरियाणा में किसकी सरकार है, मुझे मालूम है कि आज के समय में अभी हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर एक दूसरे से शेयर होती रहती है। और इसके अलावा जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो फिजूल है। मैं घंटों तक जो है ना रात को 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे तक रात को जो है टीवी के चैनल्स देखता रहता था, खबरें देखता रहता था, और मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी समस्याएं जैसे मुझे ही सुलझानी है, जबकि उनके अंदर मेरा कोई रोल ही नहीं होता था। वो केवल और केवल मेरे दिमाग में टेंशन क्रिएट कर देती थी। आज भी बहुत से लोग जो है ना, ये जो अभी समय चल रहा है कोविड-19 का, इस कोविड-19 के बारे में इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ को शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे आइटम्स जो है देखते ही रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे अभी ध्यान नहीं कि मुझे कितने दिन हो गए हैं कि मैंने इसके बारे में कोई न्यूज़ सर्च की। मैंने मोबाइल के अंदर या टीवी तो है ही नहीं साहब। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, मैंने अखबार, मेरे पास 3 अखबार आते थे। इंग्लिश का अखबार आता था, हिंदी का अखबार आता था, और फिर हमारी लाइब्रेरी होती थी कोर्ट में, वहाँ पे 6-7 अखबार आते थे। मैं वो सारे के सारे अखबार घर में थे, वो सभी पढ़ता था। मतलब सुबह उठ के अगर अखबार ना पढ़े तो खाना अच्छा नहीं लगता था। सुबह उठ के 2-2.5 घंटे तक, जब तक पूरे अखबार को ऊपर से लेके नीचे तक, वो कहते हैं ना, चाट नहीं जाते थे, तसल्ली नहीं होती थी, विज्ञापन भी देखते थे। मतलब लोगों ने क्या, कौन खो गया और कौन पा गया, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सचिन ने क्या किया, ये सारी चीज़ें जैसे मेरे लिए ही बनी थी, मेरी दुनिया बन गई। तो इस समय को इन्वेस्ट करें साहब, एक्स्ट्रा टाइम आप यहाँ पे लगाएं। दूसरी बात, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा भी है, एक्स्ट्रा पैसा भी है। एक्स्ट्रा पैसा क्या है? जो अखबार पे लगता था, जो आपका टीवी पे जाता था, जो आप इधर उधर जो है दोस्तों के साथ लगाते थे, घूमने जाते थे, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते थे, वो सारा यहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कैसे होगा? क्योंकि ये एक बिज़नेस है, यहाँ वैसे पूंजी नहीं लगानी होती, लेकिन जब आप लोगों से मिलने के लिए जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, छोटे छोटे खर्चे आपके होंगे। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हो, उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के बाद जो है रनिंग कॉस्ट भी लगती है। रनिंग कॉस्ट, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। आप कोई मान लीजिए, एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, अगर महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस में खास बात क्या है कि यहाँ पे भी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ज़ीरो है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर भी 15 से 20 लाख लगाने के बाद भी आपको रनिंग कॉस्ट लगाना पड़ता है। रनिंग कॉस्ट, भाई फैक्ट्री आपने लगाई है तो आपके घर के बगल में थोड़ा ही ना होगी, वो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो, 20 किलोमीटर दूर हो। वहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी भी चाहिए हो सकती है, आपका मोटरसाइकिल है, ये खर्चे तो रहेंगे ना साहब।
तो इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे भी जो खर्चे हैं, रनिंग कॉस्ट है, ये तो यहाँ पे भी रहेगी। आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी खर्चे होंगे। शुरू में मैं आपको बताता हूँ, हमने जब आरसीएम बिजनेस को शुरू किया जींद शहर के अंदर, बहुत बार ऐसा होता था कि हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते थे और उस सेमिनार में जितना हमारा खर्चा होता था उससे कम पैसा आता था, टिकटें कम, मतलब लोग कम आते थे, बहुत बार तैयारियां कम रह जाती थी, या किसी और वजह से कभी कोई रैली हो जाती, उस दिन हमारी संख्या घट जाती। तो जितना पैसा हम लोगों ने उस हॉल के ऊपर खर्च किया था, साउंड के ऊपर खर्च किया था और बहुत सारी चीज़ें थी, उससे आधा पैसा ही आता, तो आधा पैसा जेब से चला जाता। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट थी, मुझे मालूम था कि मैं इन्वेस्टमेंट करता चला जाऊँगा, ये पैसा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आज कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है, आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, यूट्यूब से हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा मनी इसमें लगाएं, बैलेंस बनाएं। फिर आपका जो परिवार है, अपने परिवार को बता दें कि अगले मैंने ये काम शुरू किया है, उनको विज़न दें कि ये काम के अंदर 2 से 5 साल के अंदर अंदर हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम। और फिर जब आपका जैसा दिल करे वैसे मुझे कहना, जहां आप घूमना चाहते हैं मैं वहां सब जगह घुमा के लेके आऊँगा, लेकिन अभी अगले 2 से 5 साल तक मुझे थोड़ा सा समय दें। अब अगले 2 से 5 साल तक हम लोग ना तो कहीं घूमने जाएंगे, हम लोग ना कहीं इस तरह की, जो पहले संडे को हम लोग बैठ के पिकनिक मनाते थे, हम सैटरडे को जाके पिकनिक मनाते थे, हम शाम को जाके दोस्तों के साथ आपके किसी मिलने वाले के पास हम लोग जाते थे, चाय पे जाते थे, कभी डिनर। ऐसी सारी चीज़ों को पोस्टपोन करें 2 साल के लिए, 2 साल के लिए पोस्टपोन करें। जैसे कि घर में और बहुत सारे काम होते हैं आपके फैमिली के अंदर, जैसे अभी श्रावण का महीना है, कुछ लोगों को कोथली देने के लिए जाना पड़ा होगा, आगे बहुत सारे त्यौहार आएंगे, उन त्योहारों को पोस्टपोन करें या किसी को डेलीगेट करें। ये जो काम आपके जिम्मे होते थे, उन कामों को अपने पिताजी को डेलीगेट कर सकते हैं, अपने भैया को डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी सिस्टर को डेलीगेट कर सकते हैं। इन कामों को अगले 2 साल तक, ये सारी एक्टिविटीज़, ससुराल में जाना है तो बस 2 घंटे के अंदर वापस लौट के आ जाएं, 2-2 3-3 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से उन कामों को डेलीगेट करें, या जा भी रही हैं तो भी बिजनेस के सिलसिले में ज़रूर जाएं। आगे आपका सोशल वर्क आता है, सामाजिक काम। सामाजिक कामों में बहुत सारे काम होते हैं, आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। कहीं किसी की फिर शादी आ जाती है, कोई पॉलिटिकल फंक्शन आ जाता है, कोई अभी जैसे चुनाव आ जाते हैं, या फिर कोई न कोई और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं तो उनके कोई कार्यक्रम आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो आपको सीमित करनी है, सीमित छोड़ नहीं सकते साहब, ये छोड़ा नहीं जा सकता। सोशल प्राणी है और हमारा बिजनेस समाज से जुड़ा हुआ है, हमें उसको सीमित करना है। कोई ऐसी जिम्मेवारी यदि आपके पास आई हुई है जिस जिम्मेवारी की वजह से आपका बहुत सारा समय कंज्यूम हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको सीमित कर दें। वहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि मैंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए एक काम शुरू किया है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अगले 2 से 3 साल तक मैं अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप जितनी बड़ी जिम्मेवारी कहेंगे मैं उतनी बड़ी जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। तो वहाँ पे सीमित करें अपने आप को। अगर वहाँ पे आपका समय लग रहा है, सप्ताह के अंदर आपको 15 से 25 घंटे लगाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप 2 से 4 घंटे में काम चलाएं। वो उन कामों को भी, वहाँ पे भी आपको, उस संगठन में भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो उस काम को लेना पसंद करेंगे, उस कामों को डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बैलेंस की बात है, ये हमें बनाना होगा। अगर हम बनाएंगे तो तरक्की पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। मौजूदा काम, आपका जो प्रेजेंट काम है, आप किसी जॉब को करते हैं, आप जो है अपना खुद का बिजनेस करते हैं या दुकान करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उसके साथ में भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वकालत करता हूँ और जब मैंने इस काम को शुरू किया तब मैं इस काम में पूरा दिन भी लगाता था, शाम भी लगाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सभी कामों को जो मैं इवनिंग में करता था, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक जो मैं केस तैयार करता था, फाइल्स तैयार करता था, अगले दिन की तैयारियां करता था, पहला काम तो उन सारे कामों को मैंने दिन में करना शुरू कर दिया। कोर्ट टाइमिंग में मेरे पास ऐसा बहुत सा समय होता था जिस टाइम पे अभी केस की आवाज़ नहीं है, तो उस वक्त मैं अपने केस तैयार कर लिया करता था। दूसरा काम, उसी दौरान मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लर्क को बुलाया और उसको कहा कि अभी जो है जितने भी केसेस हैं उनकी मुझे लिस्ट दो, अगले 6 महीने की तो लिस्ट मुझे
डायरी के अंदर, मेरी डायरी में थी। मैंने उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली देखा कि कौन कौन से केसेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन केसेस को मैंने खुद अपनी अलग से डायरी में लिख लिया, और बहुत से केस ऐसे थे जो मेरे बिना भी हो सकते थे, जिनमें केवल डेट्स लगनी थी। वो सारे केस मैंने अपने क्लर्क को बताए, नोट करवाए कि इन केसेस में मेरी ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरे साथ में एक जूनियर काम करते थे, मेरे साथी काम करते थे, जिन कामों को वो कर सकते थे, मैंने उन कामों को उन्हें डेलीगेट किया। तो ये बात सिंपल सी है, बहुत सरल है। हमें मैनेजमेंट करना होता है चीज़ों को। अगर आप मैनेज करेंगे, ऐसे ही आपकी जॉब के अंदर, आपके दुकानदारी के बिजनेस के अंदर, आप कोई दुकान करते हैं मान लीजिए, और आपको लगता है कि आप समय नहीं लगा सकते, आपके पास तो समय ही नहीं है, तो उसके अंदर भी आप एक चीज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे कोई अलग से कोई एक व्यक्ति रख सकते हैं, 2-3 घंटे के लिए पार्ट टाइम के तौर पे किसी आदमी को रखा जा सकता है। या आपकी फैमिली में आपकी पत्नी को, आपके बेटे को, उनको रिक्वेस्ट करें कि मैं शाम को रोज़ाना 2 से 3 घंटे आरसीएम बिजनेस के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, होम मीटिंग्स मुझे करनी होंगी, तो ये 3 घंटे मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप जो है 5 से लेकर 8 बजे तक इस काम को संभालिए, मैं 8 बजे के बाद आके इस काम को फिर से संभालूँ। तो यू हैव टू मेक दिस बैलेंस। तो इस तरीके से अगर हम बैलेंस बनाएंगे तो हमारा बिजनेस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आरसीएम को आप बीच में रखें। आप यहाँ से भी समय निकालें, सोसाइटी से, आप मौजूदा काम से समय निकालें यहाँ से, और इन कामों को जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सीमित करते चले जाएंगे, आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा खर्चा आप अपने ऊपर कर रहे थे, आप फैमिली के ऊपर कर रहे थे, या सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर कर रहे थे, ये आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे करके ये यहाँ से वापस लौट के आएगा। फिर आप 2 से 5 साल के बाद घूमने के लिए जाएं साहब, घूमने के लिए जाएं, 6 महीने के लिए घूमने के लिए जाएं। आज मुकेश कोठारी जी अगर 6 महीने छोड़ो 6 साल के लिए घूमने चला जाए तो उनका इनकम बंद हो जाएगा क्या? अरे बंद नहीं होगा, बढ़ जाएगा, बहुत खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा। आप सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, आज उस सोशल एक्टिविटी को भाग दौड़ की वजह से बैलेंस नहीं है, उसको समय ही नहीं दे पा रहे हैं। आप 2 से 5 साल के अंदर इस बिज़नेस को बिल्ड करें। आप जो है महंत बनना चाहते हैं, बाबा जी बनना चाहते हैं, 5 साल बाद आप बाबा जी बन जाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। 24 घंटे भक्ति करें, कोई नहीं रोकने वाला। आप मौजूदा काम से परेशान हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो कि अभी जो प्रेजेंट काम है उससे खुश हों। दुनिया की जो है ना, एक डाटा ये बताता है कि 70% से ज़्यादा लोग जो है अपनी नौकरी से, अपने प्रेजेंट बिजनेस से खुश नहीं है। और जब हम खुश ही नहीं हैं, उसको भी धक्के से किए जा रहे हैं, उससे अगर आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं 2 से 5 साल इसमें लगाइए, आपको उससे पीछा छूट जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैलेंस है। और एक कोटेशन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। संतुलन। अगर आप इस बिज़नेस में देखिए, ये दीपक बजाज जी की एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है। अगर आपके लिए यह महत्वपूर्ण है, इसको लिख लीजिए, अगर आपके लिए आरसीएम महत्वपूर्ण है तो आप रास्ता खोज लेंगे। अगर आपके लिए आरसीएम बिजनेस महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आप रास्ता खोज लेंगे, और नहीं तो बहाना खोज लेंगे। ये है इस बिजनेस का टोटल ज्ञान। अगर आपके लिए आरसीएम बिजनेस महत्वपूर्ण है तो आप रास्ता खोज लेंगे, अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो बहाना खोज लेंगे। और बहाना कैसा भी हो, सतीश पंडित जी कहते थे, बहाना 100% काम करता है, हमेशा काम करता है, बहाना चाहे जैसा भी हो। एक जो है ना उदाहरण मैं आपको सतीश पंडित जी ने दिया था, वो आपको शेयर करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास जो है लॉन मूवर, घास काटने की मशीन मांगने के लिए गया। तो मशीन मांगने के लिए गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरी पत्नी तो जो है खाना बना रही है। तो जो पड़ोसी मांगने के लिए गया था उसने कहा कि घास काटने की मशीन का आपकी पत्नी के खाना बनाने के साथ क्या संबंध है? तो वो आदमी कहता है, देख भाई, जब मैंने देना ही नहीं है तो बहाना जो मर्जी भी लगाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो यदि हमें आरसीएम बिजनेस बाई चांस किसी को करना ही नहीं है तो जो मर्जी बहाना चुन ले, वो काम करेगा।
लेकिन कोई ना कोई ऐसा बहाना चुनें जिससे आपको पता लगे कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप रास्ता खोज लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटे हैं, लंबे हैं, बोलना नहीं आता है। क्योंकि दशरथ मांझी के पास भी जो है ना जेसीबी नहीं थी, उनके पास भी इक्विपमेंट नहीं थे, हथियार नहीं थे, फौज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो भी दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को तोड़ दिया साहब। तो उनके पास क्या था, उनके लिए महत्वपूर्ण था ये काम। तो अगर हमारे लिए आरसीएम महत्वपूर्ण है तो सारी चीज़ें आसान है, नहीं तो बहाना कोई भी चलेगा। तो दोस्तों आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं। कल से हम लोग जो है 8 जो हमारे कार्डिनल रूल्स हैं उनके ऊपर बातचीत शुरू करेंगे। कार्डिनल रूल्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आरसीएम बिजनेस की धुरी हैं। तो आज की बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत से लोगों के जीवन के अंदर आपके माध्यम से ये बिज़नेस बहुत से लोगों के जीवन को बदल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। कल सुबह फिर से मिलते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।